नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अमीर घर की बेटी की शादी गरीब घर में। अपनी बेटी की शादी एक गरीब घर में करके वर्षा के पापा जी काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन वर्षा ने ऐसा काम किया कि सब देखते ही रह गए। वर्षा बहुत प्यारी और बहुत सुंदर थी। वर्षा ऑफिस के काम किया करती थी और अपने ऑफिस के काम को बहुत ही लगन और मेहनत से करती थी। वर्षा के पापा जी वर्षा की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे थे, लेकिन वर्षा के ऑफिस में ही एक लड़का काम किया करता था जिसे वर्षा पसंद करती थी। वर्षा ने किसी को भी अपने घर में नहीं बताया था कि वह किसी से प्यार करती है। वर्षा के पापा जी ने वर्षा से कहा था कि बेटा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अपने पापा जी की बातों को सुनकर वर्षा के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अपने पापा जी की बातों को सुनकर बस हाँ में सिर हिला दिया था। वर्षा की मम्मी ने कहा, बेटी सो जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी ही उठना है। तभी वर्षा ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया और अपनी मम्मी को बोली, मम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वर्षा की मम्मी ने कहा, हाँ बेटी बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। मम्मी, मैं अपने ऑफिस के ही एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम मनोज है और वह हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनोज एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वर्षा की बातों को सुनकर वर्षा की मम्मी कुछ बोले बिना ही कमरे से बाहर चली गई। वर्षा भी सारी रात सो नहीं पाई थी और सुबह को उठकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद वर्षा की मम्मी वर्षा के पास गई और जाकर कहने लगी, वर्षा बेटी चलो जल्दी से, तुम्हारे पापा जी तुमको बुला रहे हैं। वर्षा अपने पापा जी के पास गई और फिर वर्षा के पापा जी ने कहा, वर्षा, लड़के वाले आ चुके हैं। वर्षा बिना कुछ बोले ही लड़के वालों के पास जाकर बैठ गई। लड़के वालों ने वर्षा को देखते ही पसंद कर लिया क्योंकि वर्षा बहुत सुंदर थी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि कोई उसे पसंद करे ही ना। उसे तो जो भी देखता था पहली नज़र में ही पसंद कर लेता था। वर्षा अपनी आंखें नीचे किए बैठी थी। जब सारी बातें हो गई तो लड़के की बारी आई। सभी ने कहा कि वर्षा बेटा, तुम लड़के के पास जाकर उससे जो बातें करनी है कर लो। तुम दोनों आपस में जो भी बातें करनी चाहो और जो भी एक दूसरे से पूछना चाहे पूछ सकते हो। वर्षा बेटी, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, वहीं पर बैठकर आराम से बात कर लेना। वर्षा धीरे से उठी और उस लड़के के साथ कमरे में चली गई। वर्षा कुछ भी बोल नहीं रही थी और तभी वह लड़का वर्षा के पास गया और बोला, एक बार मेरी तरफ तो देखिए। वर्षा फिर भी नहीं देखती। तब लड़का बोला, आप मुझे बहुत ही पसंद हो, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप भी एक बार मुझे देख लो। उसके कहने पर वर्षा ने न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखा और देखती ही रह गई और रोने लगी। इस समय वर्षा की मम्मी और पापा भी आ गए और वर्षा को बोले कि बेटी, यह है मनोज और हमने इसी के साथ तेरी शादी तय कर दी है। वर्षा ने अपनी मम्मी पापा को गले से लगा लिया और कहने लगी, थैंक यू मम्मी पापा। सभी लोग बहुत खुश हो गए। मनोज के घर वालों को वर्षा के घर वालों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा था। शादी की तैयारी जोर जोर से चल रही थी और शादी की तैयारी करते करते वह दिन भी आ गया जिस दिन उनकी शादी होनी थी। वर्षा शादी के जोड़े में कमाल की सुंदर लग रही थी। मनोज भी अपनी शादी की शेरवानी पहने बहुत सुंदर दिख रहा था। वर्षा और मनोज की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। वर्षा का स्वागत उसकी ससुराल में बड़ी ही धूमधाम से किया गया और सभी कहने लगे, अरे वाह, हमारी दुल्हन तो बहुत सुंदर है, बड़े घर से आई है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा है। बड़े घर से आने के कारण घर का कोई भी काम करना नहीं आता था क्योंकि उसने अपने घर में कभी भी कोई भी काम नहीं किया था। वर्षा सभी के साथ अच्छे से बात करती थी और सबके साथ खुश रहती थी। वर्षा की सासू माँ घर का सभी काम अच्छे से कर लिया करती थी। वर्षा भी थोड़ा बहुत काम अपनी सासू माँ के हाथ बटाती थी, लेकिन वह भी क्या करती थी क्योंकि उसने अपने घर में कभी कोई काम किया ही नहीं था। अगर उसके ससुराल में कोई आता था तो वर्षा की सासू माँ ही मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तैयार करती थी
लेकिन वर्षा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि उसकी सासू माँ भी उसकी मम्मी की तरह मेहमानों के साथ बैठकर बातें करे। जैसे जब उसके घर में कोई आता था, उसकी मम्मी मेहमानों के पास बैठकर बात किया करती थी और उन्हें किचन में जाकर चाय भी नहीं बनानी पड़ती थी। वर्षा अपनी सासू माँ के लिए भी ऐसा ही चाहती थी। वर्षा अपनी सासू माँ के लिए बहुत सोचती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सासू माँ मेहमानों के लिए रसोई में चाय बनाकर लाए। उसे अपनी सासू माँ को काम करते हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने मनोज को कहा कि हम घर में काम वाली को रख लेते हैं, जिससे मम्मी को भी घर में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और मम्मी भी अपने लिए समय निकाल लेगी। मनोज ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मम्मी को भी तो आराम मिलना चाहिए, पूरा दिन काम में लगी रहती है। वर्षा के कमरे में जाने के बाद वर्षा की सास निर्मला देवी जी मनोज के पास आकर बोली, बेटा क्या हो रहा है? तभी मनोज बोला, मम्मी मैं अभी आपके पास ही आ रहा था, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। निर्मला जी बोली, हाँ बेटा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मम्मी क्यों ना हम अपने घर में एक काम वाली रख लेते हैं, जिससे आपको काम में भी मदद मिल जाएगी और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। मनोज की बातें सुनकर निर्मला जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह कुछ नहीं बोली और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। और अंदर ही अंदर निर्मला जी गुस्से से तिल मिला रही थी और कह रही थी कि यह सब वर्षा ने ही मनोज को बोला होगा काम वाली रखने के लिए। वर्षा और मनोज तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए। रात में जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, वर्षा सभी को खाना परोस रही थी। मनोज ने दोबारा से अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैंने आपको सुबह कुछ कहा था, आपने कुछ बताया नहीं है। मनोज की बातों को सुनकर निर्मला जी बोली, नहीं बेटा, हमें काम वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में हम 2 लोग हैं काम करने के लिए, एक वर्षा और एक मैं हूँ, तो फिर काम वाली को रख कर क्या करना है? मनोज ने कहा, माँ मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, काम वाली रखने से आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और वर्षा तो वैसे भी ऑफिस जाती है, वह तो घर में पूरा दिन रहती भी नहीं है और उसे तो काम भी इतना करना नहीं आता है, इसलिए घर में काम वाली को रखना ही ठीक होगा। मनोज की बातों को निर्मला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप से खाना खाकर वहां से उठकर चली गई। उसके बाद मनोज ने अपने पापा जी को कहा तो उसके पापा जी बोले, हाँ बेटा अगर तू कहता है तो रख लेते हैं, इससे तेरी माँ की भी मदद हो जाएगी। इतना कहकर वह भी खाना खाकर चले गए। मनोज ने वर्षा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, वर्षा तुम परेशान ना हो, एक बार घर में काम वाली आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। वर्षा बोली, मैं तो बस मम्मी के लिए परेशान हो रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मम्मी क्या सोच रही है और वह काम वाली को क्यों नहीं रखना चाहती है। आखिर काम वाली रखने में क्या दिक्कत है? आजकल तो मम्मी मेरे साथ भी अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मम्मी घर में आराम से रहे। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मनोज दरवाजे पर गया और उसने देखा कि दरवाजे पर काम वाली खड़ी थी। काम वाली को देखकर उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी काम वाली आ गई है, इसको घर का काम समझा दो, घर के काम को जल्दी से कर सके। लेकिन निर्मला जी तो गुस्से में अंदर चली गई और वह कुछ नहीं बोली। अपनी सासू माँ को ऐसे देखकर वर्षा परेशान हो गई थी। मनोज ने काम वाली से कहा कि आप जाकर किचन में बर्तनों को साफ कर दो, फिर आगे क्या काम करना है वह भी बताते हैं। काम वाली कहकर कि ठीक है साहब, किचन में बर्तनों को धोने चली गई। मनोज ने वर्षा से कहा, अरे वर्षा ऐसे कैसे काम चलेगा, काम वाली तो काम बताना ही पड़ेगा, तभी तो वह घर के काम को कर पाएगी। वर्षा ने कहा, ठीक है तो फिर आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आज मैं इसके साथ घर पर रहकर घर के सभी काम को करवा देती हूँ। काम वाली को देखकर मम्मी भी परेशान हो गई है, आज आप ऑफिस चले जाइए, इसको तो मैं देख लूँगी। तभी निर्मला जी किचन में आई और नाश्ता बनाने लगी और नाश्ता बनाकर फिर से अपने कमरे में चली गई। मनोज के पापा और मनोज ने नाश्ता किया और फिर अपने ऑफिस चले गए। उधर नाश्ता लेकर अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए। निर्मला जी ने कहा, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है और मुझे परेशान मत करो, मुझे भूख नहीं है। निर्मला जी के इतना कहने पर भी वर्षा वहीं खड़ी रही।
लेकिन लाख कहने पर भी निर्मला जी ने नाश्ता नहीं किया। काफ़ी देर तक खड़ी हुई होने के कारण वर्षा नाश्ते की प्लेट लेकर किचन में आ गई। आज तो वर्षा ने भी नाश्ता नहीं किया था। वर्षा को जितना समझ में आया उसने काम वाली को उतना काम बता दिया था। काम वाली सभी काम करके चली गई। उसके बाद निर्मला जी अपने कमरे से बाहर आई और बाहर आकर वर्षा से बोली, वर्षा बताओ क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। वर्षा ने कहा, जो भी पापा जी खाते हो वही बना दीजिए। निर्मला जी खाना बनाने किचन में चली गई। अपनी सास के पीछे पीछे वर्षा भी चली गई और अपनी सास को बोली कि मम्मी जी मुझे भी बता दो क्या करना है, मैं भी करवा देती हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। इतना सुनकर वर्षा वहाँ से चली गई और जाकर अपने ससुर जी से बोली, पापा जी मम्मी इतना क्यों परेशान है, मम्मी मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं कर रही है और ना ही उन्होंने नाश्ता किया है। ससुर जी बोले, कोई बात नहीं है बेटी, वह ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम बताओ कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं। वर्षा ने कहा, हाँ पापा जी मैंने नाश्ता कर लिया है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसको जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा कि मम्मी उसे खाने के लिए बुलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके सास ससुर दोनों बैठे खाना खा रहे हैं। तभी उसके ससुर ने वर्षा को आवाज़ लगाई, अरे वर्षा बेटा आ जाओ और आकर खाना खा लो। वर्षा आ गई और बोली, ठीक है पापा जी अभी खा लेती हूँ। लेकिन निर्मला जी ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए उसने भी खाना खा लिया। शाम को जब मनोज आया तो उसने देखा उसकी माँ अभी भी गुस्से में है। अपनी माँ के पास जाकर पूछने लगा, अच्छा माँ बताओ तो काम वाली ने आज क्या काम किया है या फिर काम चलाऊ काम किया है, मुझे नहीं पता, जिसने उसके साथ काम करवाया है उसी से पूछ लो। मनोज ने अपने पापा जी की तरफ देखा। तब उसके पापा जी ने उसे आंखों ही आंखों से इशारा करके कहा और उसे अपने पास बुला लिया और मनोज को कहने लगे, अरे मनोज बेटा तुम्हारी माँ को इस काम वाली से बिल्कुल भी काम करवाना नहीं है और तुम्हारी माँ सिर्फ इसी बात से गुस्सा है, वह काम वाली से बिल्कुल भी काम करवाना नहीं चाहती। वर्षा से भी उसने आज ठीक से बात नहीं की है। मनोज ने कहा, पापा जी आखिर मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, हम तो बस मम्मी की भलाई के लिए ही घर में काम वाली को रखने के लिए कह रहे थे। इतना कहकर मनोज वर्षा के पास चला गया। मनोज के पापा जी मनोज की मम्मी से बोले, अरे भाग्यवान तुम बच्चों से क्यों गुस्सा हो रही हो, बच्चे तो तुम्हें बस थोड़ा सा आराम देना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि मुंह को बनाकर घूम रही हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे तो तुम्हारी ही भलाई चाहते हैं। अब चलो तुम यह गुस्सा छोड़ो और काम वाली से काम करवा लो। निर्मला जी बोली, आपको तो बस हमेशा से मैं ही गलत लगती हूँ और बाकी सभी सही लगते हैं। मनोज के पापा बोले, बच्चों को अच्छा नहीं लगता जब तुम घर के काम को करती हो। तो निर्मला जी ने कहा, बच्चे भी घर का काम सीख लें और घर के काम को करें। मनोज के पापा ने कहा, वर्षा ने जब अपने घर में काम ही नहीं किया तो अब वह उसके पीछे क्यों पड़ी हो, हम दोनों ही तो उनकी शादी के लिए तैयार हुए थे, तो अब यह सब किस लिए कर रही हो, क्यों परेशान कर रही हो इतना। मनोज कमरे के बाहर खड़ा होकर सभी बातें सुन रहा था। अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनकर वह भी कमरे में आ गया। कमरे में आकर बोला, मम्मी आप क्या चाहती हो, क्या आप नहीं चाहती कि वर्षा इस घर में रहे। निर्मला जी ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, वर्षा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस घर में काम वाली ना आए और हम सब मिलकर साथ में काम कर लेंगे। आपको वर्षा से दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप तो वर्षा से खुश भी तो नहीं हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें, बस घर में काम वाली ना आए, हम बस इतना ही चाहते हैं। ठीक है माँ, इतना कहकर मनोज चला गया। सुबह को सभी अपना अपना काम करके जब ऑफिस जाने लगे तो काम वाली आ गई। तो मनोज ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि हमें कुछ दिन काम वाली की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको बुला लेंगे। इतना सुनकर काम वाली वहाँ से चली गई। उसके बाद मनोज और वर्षा भी अपने ऑफिस चले गए। पीछे से निर्मला जी ने घर के सारे काम को किया और बहुत खुश भी थी। जब मनोज और वर्षा ऑफिस से आए तब वर्षा अपनी सासू माँ को खुश देखकर बहुत खुश हुई और सब आराम से चल रहा था। थोड़े दिन के बाद निर्मला जी की तबीयत खराब हो गई और वह जल्दी
कोई काम नहीं कर पाती थी और ना ही जल्दी से कुछ बना पाती थी। यह सब देखकर मनोज परेशान हो गया था और उसने फिर से घर में काम वाली को बुला लिया। उनके घर में काम वाली काम करने लगी, लेकिन निर्मला जी की तबीयत इतनी खराब थी कि वह काम भी नहीं कर पा रही थी और खाना भी नहीं बना पा रही थी। खाना किसी तरह से वर्षा और मनोज ने मिलकर बना लिया, लेकिन खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। निर्मला जी के लिए अलग कुछ बनाना पड़ता था क्योंकि उनका ज़्यादा मिर्च मसाला खाना मना था। उन्हें डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए बोला था। वर्षा और मनोज इतना सब नहीं कर पाए क्योंकि दोनों को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता था। मनोज के पापा भी यह देखकर दुखी होते थे कि बच्चे परेशान हो रहे हैं और ठीक से कुछ हो भी नहीं पा रहा है। तभी मनोज के एक दोस्त का फोन आया और उसने पूछा कि आंटी जी कैसी हैं। मनोज ने बताया कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम सभी माँ को लेकर बहुत परेशान हैं, बस माँ जल्दी से ठीक हो जाए। तभी मनोज ने बातों ही बातों में बताया कि खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है माँ को, क्योंकि वर्षा और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जैसा कैसा बनता है बस खा लेते हैं। मनोज के दोस्त ने कहा क्यों ना खाना बनाने वाली को रख लेते हैं, अगर तुम कहो तो मैं भेज देता हूँ। जो काम वाली मेरे घर पर खाना बनाती है वही तुम्हारे घर पर भी खाना बना देगी और वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मनोज ने थोड़ा सोचने के बाद उसे बोला हाँ भेज दो। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। वर्षा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर एक लेडी खड़ी थी। मनोज जाकर बोला तुम आ गई, चलो मैं तुमको किचन दिखा देता हूँ, तुम खाना बना दो। मनोज की बात सुनकर वर्षा उसकी तरफ देखने लगी। मनोज ने वर्षा का हाथ पकड़ा और बोला चलो क्या बनाना है हम उसको बता देते हैं। वर्षा और मनोज ने उसको बता दिया कि क्या कुछ बनाना है। उसे बताकर वह जाकर अपनी मम्मी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद निर्मला जी बोली अब तुम जाकर खाना बना लो वरना काफ़ी देर हो जाएगी। तभी मनोज ने कहा मम्मी आप परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा, बस आप आराम करो, आप बस अपनी तबीयत पर ध्यान दो। मनोज ने अपनी माँ को नहीं बताया था कि उन्होंने खाना बनाने वाली को रख लिया है। वर्षा और मनोज कमरे से बाहर निकले और तभी वर्षा ने मनोज को कहा आपने मम्मी को क्यों नहीं बताया कि हमने खाना बनाने वाली को रख लिया है। अरे वर्षा तुमने देखा था ना मम्मी काम वाली से कितना गुस्सा हो गई थी, बस मैंने इसीलिए नहीं बताया है। एक बार माँ ठीक हो जाए उसके बाद हम माँ को सब कुछ बता देंगे। वर्षा ने कहा ठीक है जैसे आपको सही लगे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। निर्मला जी भी ठीक हो रही थी। जब निर्मला जी अपने कमरे से बाहर निकली उसने देखा घर बहुत साफ सुथरा लग रहा था और सभी सामान भी अच्छे से रखा हुआ था। तब निर्मला जी ने वर्षा और मनोज से कहा तुम दोनों ने घर का सभी काम बहुत अच्छे से तरीके से किया है। मनोज ने कहा माँ अगर काम वाली ना होती तो हम यह सब इतना साफ ना रख पाते। काम वाली रोज काम करके जाती थी तभी तो घर इतना साफ सुथरा है। निर्मला जी ने कहा अच्छा हुआ काम वाली फिर से आ गई, नहीं तो सब कुछ कैसे हो पाता। तभी शाम का समय हो गया। निर्मला जी चाय के लिए किचन की तरफ जाने लगी। तब मनोज ने कहा आप बैठ जाओ माँ, हम अभी चाय बना देते हैं। तभी खाना बनाने वाली आ गई और बोली कि साहब जी चाय बना दूं क्या। खाना बनाने वाली की बात सुनकर निर्मला जी के तो होश ही उड़ गए थे। मनोज बोला कि सबके लिए चाय बना दो। खाना बनाने वाली किचन में गई। तब निर्मला जी ने कहा यह सब क्या चल रहा है, मेरे किचन में कोई काम वाली क्यों गई, मुझे बताओ जरा तुम क्या कर रहे हो। तब मनोज ने कहा माँ हम दोनों खाना बनाते लेकिन आप जैसा कुछ भी अच्छा ना बना पाते, इसलिए हमने काम वाली को रख लिया है। और माँ देखो सब कुछ ठीक है, आगे से आपको भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इतने में निर्मला जी बोली मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ खाना भी कोई बाहर वाली बना कर दे। यह कहकर वह घर से बाहर जाने लगी। तभी वर्षा और मनोज सब ने कहा ऐसा ना करो माँ, हमने तो यह सब इसलिए किया है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी निर्मला जी बोली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ रोटी भी अपने आप ना बना कर दे पाएं। बहुत कोशिश करने पर निर्मला जी शांत हुई और गुस्सा होकर बैठ गई। और आज तो निर्मला जी ने चाय भी नहीं पी थी। मनोज ने काम वाली से कहा तुम जाओ, आज हम अपने हाथ से ही खाना बनाएंगे। उसने कहा ठीक है साहब,
जैसा आप कहो। इतना कहकर वह खाना बनाने वाली वहाँ से चली गई। फिर मनोज और वर्षा दोनों खाना बनाने लग गए, लेकिन कुछ सही से नहीं बना पाए। इस पर निर्मला जी कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप खाना खा लिया और अपने कमरे में चली गई। वर्षा को निर्मला जी ने एक बार भी नहीं बुलाया और ना ही कुछ कहा। वर्षा बहुत परेशान थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ क्या चाहती है। खाना खाकर सभी सो गए। जब सुबह हुई तो वर्षा उठी, तब उसने देखा कि उसकी सासू माँ किचन में खाना बना रही है। वर्षा ने अपनी सासू माँ के पास जाकर कहा, माँ, हम आपकी कोई मदद करें। निर्मला जी ने कहा, मदद करनी होती तो यह सब ना होता। यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम क्यों मनोज के कान भर रही हो कि घर में काम वाली रख ले और खाना बनाने वाली भी रख ले? क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करने में लगी हो? वर्षा कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। यह सभी बातें मनोज भी सुन रहा था। उसने अपनी माँ से आकर पूछा, माँ, आप वर्षा को ऐसे क्यों बोल रही थी? वर्षा ने घर को संभालने में मेरी कितनी मदद की। उसने कभी भी कोई भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ अच्छे से किया। आपको उसने समय समय पर नहलाया और खाना खिलाया और दवाई भी समय पर दी है और साथ ही साथ मेरा और पापा का भी ख्याल रखा है। सब कुछ इसने इतने अच्छे से किया कि पता ही नहीं लगने दिया कि घर में कोई भी परेशानी है। तभी निर्मला जी जोर जोर से वर्षा वर्षा कहकर बुलाने लगी और बोली, अरे वर्षा, जरा इधर आओ और यह बताओ कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर कौन सा जादू टोना कर दिया है जो मेरा बेटा मुझे ही गलत ठहराने पर लगा है। उसे तो अपनी माँ ही गलत लग रही है। वर्षा तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और बस रोए जा रही थी। तभी मनोज ने कहा, वर्षा, तुम अपने घर चली जाओ, तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। तुम जाओ और मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद लेने आ जाऊँगा। इस पर निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा और जब मनोज वहाँ से चला गया तब बोली, तुम जाओ अपने घर में और आराम से रहो और मेरे घर को नर्क मत बनाओ। वर्षा चुपचाप वहाँ से चली गई और जाकर मनोज को कहने लगी, तुम मुझे नहीं जाना अपने घर, मैं यहीं रहूँगी आपके पास। मनोज बोला, नहीं, तुम कुछ दिन अपने घर होकर आ जाओ, तुम्हें भी कुछ अच्छा लगेगा। वर्षा ने कहा, अब यही मेरा घर है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे और हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। वर्षा ने भरोसा दिलाते हुए मनोज ने कहा, ठीक है, देखते हैं माँ क्या करती है। वर्षा बोली, माँ को ऐसे ना बोलो, सब ठीक होगा। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब सुबह हुई तो सभी अपने अपने काम में लग गए। तब मनोज ने देखा 10 बज गए हैं और काम वाली अभी तक नहीं आई है। वर्षा ने कहा, मैंने उसको फ़ोन करके मना कर दिया है कि तुम कुछ दिन के लिए आराम करो, जब हमें ज़रूरत होगी हम फ़ोन करके बुला लेंगे। मनोज बोला, लेकिन वर्षा, तुमने मना क्यों किया? माँ ने कल ही तो बोला था कि मुझे घर में काम वाली दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया है। मनोज ने कुछ नहीं बोला और उठकर नहाने के लिए चला गया। वर्षा भी किचन में गई और जाकर कहने लगी, माँ, लाओ जल्दी से, मैं भी कुछ करवा देती हूँ जिससे हम साथ बैठकर सभी नाश्ता करेंगे। निर्मला जी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई भी मदद नहीं चाहिए। वर्षा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर मेरी क्या गलती है जो माँ मुझे पसंद ही नहीं करती और ना ही ठीक से मेरे साथ कभी भी बात करती है। तभी मनोज नहा धोकर कमरे में आता है और वर्षा से पूछता है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? क्या तुम आज ऑफिस नहीं जाना है? वर्षा ने कहा, नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आज मैं घर पर ही रहकर माँ के साथ थोड़ा मस्ती करना चाहती हूँ। तब मनोज कहने लगा, क्या आज माँ का मूड ठीक हो गया है जो तुम माँ के साथ मस्ती करना चाहती हो? तब वर्षा ने कहा, आप अपने ऑफिस चले जाओ, हम लोगों के बीच में ना पड़ो। राहुल अपने ऑफिस चला गया और अपने पापा जी को उनके एक दोस्त के पास छोड़ गया। उसके पापा को भी वो अपने दोस्त के पास कुछ काम था, इसलिए दोनों बाप बेटे साथ में ही निकल गए थे। अब घर में बची बस वर्षा और उसकी सासू माँ। तभी वर्षा ने देखा कि उसकी सासू माँ अपने कमरे में चली गई हैं। जब काफ़ी देर तक निर्मला जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो वर्षा उनके कमरे में चली गई और कहने लगी, माँ, चलो हम भी मूवी देख कर आते हैं। यह सुनते ही उसकी सासू माँ बोली, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम अपना जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो।
तब वर्षा हंसती हुई बोली, हमें तो बस आपके साथ चलना है। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती तो घर में ही बैठकर क्यों ना एक मूवी देखी जाए। निर्मला जी बोली, हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, बस तुम यहाँ से चली जाओ। तब भी वर्षा हंसते हुए बोली, नहीं माँ, आपके बिना कुछ भी करने वाली मैं नहीं हूँ। निर्मला जी बोली, मैंने तुमको कहा ना, तुम मेरे कमरे से अभी के अभी चली जाओ और भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इस पर वर्षा कुछ नहीं बोली और फिर वहाँ से चली गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। वर्षा चाय बनाकर अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ चलो, अच्छा हम साथ में चाय तो पी ही सकते हैं। वर्षा ने चाय का कप उठाकर निर्मला जी की तरफ किया, लेकिन निर्मला जी ने चाय के कप को फेंक दिया और वर्षा को बोली, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अब तुम करना क्या चाहती हो? इस पर वर्षा रोते हुए बोली, माँ, हमें बस आपका प्यार और साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर निर्मला जी ने कहा, मेरा एक साथ दो कि तुम मेरी नज़रों के सामने कभी ना आओ। बोलो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अगर हाँ तो बस यही काम करो। वर्षा बोली, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो यही ठीक है। इतना कहकर वर्षा वहाँ से चली गई। शाम हो चुकी थी। मनोज और उसके पापा भी आ गए थे। उन्होंने आकर देखा कि निर्मला जी चाय बना रही थी। मनोज ने माँ से हालचाल पूछा और फिर अपने कमरे में गया और हाथ मुंह धोकर वर्षा को बुलाने लगा और कहने लगा कि वर्षा, तुमने आज मेरे कपड़े नहीं रखे क्या? कहाँ हो तुम? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तब मनोज अपने कपड़े निकाल कर पहन कर आ गया। उसने बाहर आकर देखा कि उसके मम्मी पापा बैठे चाय पी रहे हैं और वर्षा कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तब मनोज ने अपने पापा से पूछा, पापा जी, वर्षा कहाँ है? क्या आपने वर्षा को देखा है? जब से मैं आया हूँ मैंने उसे देखा भी नहीं है। मनोज के पापा ने कहा, देख ले बेटा, घर में ही होगी। उसके बाद मनोज ने अपनी मम्मी से पूछा। तब उसकी माँ बोली, अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? इस पर मनोज ने कहा, ना वो कमरे में है और ना ही बाहर है, तो फिर वह कहाँ है? मैंने तो उसे हर जगह ढूंढ लिया है और कब से वर्षा वर्षा चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मुझे तो वह नज़र ही नहीं आई है। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्षा कहाँ है। इस बात पर उसकी माँ बोली, मुझे क्या पता कि तुम लोग कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो। इस बात पर मनोज के पापा जी बोले, ऐसे क्यों कह रही हो? अगर वर्षा को कहीं जाना होता तो फिर हमसे पूछे बिना नहीं जाती, हमें बिना बताए कैसे जा सकती है? इस पर निर्मला जी बोली, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि चलो मेरे साथ मूवी देखने चलो। जब मैं नहीं गई तो हो सकता है वह अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने चली गई हो। यह सुनकर मनोज बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे मूवी देखने जाना होता तो वह मुझे ज़रूर बताती। घर पर माँ, यहाँ सब ठीक तो था ना? आपने फिर से वर्षा को कुछ कहा तो नहीं था? आपने उसे कुछ बोला तो नहीं था? उसकी माँ ने कहा, मैंने क्या उसे घर से निकाल दिया है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मनोज बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वर्षा पता नहीं कहाँ चली गई है। उसकी माँ ने कहा, गई होगी मूवी देखने, और कहाँ गई होगी। मनोज ने वर्षा का फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन तो घर पर ही बज रहा था। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो उसका फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था। तब मनोज और भी चिंतित हो गया। मनोज के पापा बोले, बेटा, उसकी सहेलियों का नंबर मिलाकर देखो, क्या पता वहीं हो। मनोज ने सबको एक एक करके फ़ोन किया, लेकिन वर्षा किसी के भी साथ नहीं थी। मनोज के पापा बोले, निर्मला जी, क्या हुआ घर में? हमारे पीछे से जो भी बातें हुई हमें बता दो। निर्मला जी ने वर्षा से जो जो भी कहा था उसने सब कुछ बता दिया। अपनी माँ की सारी बातें सुनने के बाद मनोज रोने लगा। क्यों माँ, आपने वर्षा को ऐसा क्यों बोल दिया? अब आप ही बताओ, वह कहाँ है? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहाँ होगी? आपने अपने घर होगी, अपने घर चली गई होगी, वहाँ पता करो। इतना कहते ही वर्षा के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आ गया। मनोज ने जब वह फ़ोन रिसीव किया तो वर्षा की माँ ने वर्षा से बात करने को कहा। वह अपनी बेटी से बात करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया था। मनोज ने यह कहकर फ़ोन को काट दिया कि वर्षा अभी किसी ज़रूरी काम को कर रही है, जब वह फ्री होगी आपसे बात कर लेंगी। यह सुनकर मनोज के मम्मी पापा दोनों परेशान हो गए और मनोज बाहर भागते हुए बोला, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, आप लोग आसपास पता कर लीजिए। वर्षा के साथ बाहर जाकर आस पड़ोस में
पूछने लगे, लेकिन किसी को भी वर्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मनोज के पापा भी इधर उधर ढूंढकर परेशान हो गए थे। उन्होंने भी घर जाकर बोला, अगर वर्षा ना तो घर में है, ना कहीं बाहर है, तो फिर वह कहाँ गई है। मनोज के पापा निर्मला जी पर काफ़ी गुस्सा हुए और कहने लगे, तुमने बहू को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। लेकिन निर्मला जी बोली, मुझे कुछ ना कहो, मैंने क्या किया है। तभी वहाँ मनोज आ गया और पूछने लगा, क्या वर्षा घर पर आ गई है। तब मनोज के पापा ने ना में अपना सर हिला दिया। मनोज अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ बताओ आपने क्या किया है मेरी वर्षा के साथ। माँ प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मेरी वर्षा कहाँ है, आपने उसे कहाँ भेज दिया है। इस पर मनोज की माँ रोते हुए बोली, बेटे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में ही थी, वह कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों बहुत परेशान हो रहे थे और रो रहे थे। तभी मनोज के पापा बोले, मनोज बेटा चलो जल्दी से वर्षा की एक फ़ोटो को और पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई कि घर पर क्या हुआ था। वर्षा और मनोज की मां के बीच पुलिस वालों ने कहा, आप परेशान मत होइए, हम पता करके बताते हैं, अभी आप लोग घर चले जाओ, ऐसे ही कुछ पता लगेगा आपको बता देंगे। मनोज घर जाकर इंतजार करने लगा कि वर्षा की कोई खबर मिले। इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन वर्षा का कहीं भी अता पता नहीं था। वर्षा को ढूंढते सभी परेशान हो गए थे। तभी वर्षा की माँ का फ़ोन आया। मनोज ने फ़ोन को उठा लिया। फ़ोन उठाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, माँ वर्षा कहीं भी नहीं मिल रही है। यह सुनते ही उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा आप क्या कह रहे हो, वर्षा को क्या हुआ है और वर्षा कहाँ है, बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब मनोज बोला, माँ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। इतना कहकर मनोज ने वर्षा की माँ को अपने घर की सारी बातें बता दी। यह सभी बातें सुनकर वर्षा की माँ रोने लगी और वर्षा कहाँ है, कभी कुछ उसने बताया भी नहीं। इसके बारे में वर्षा की माँ बोली, बेटा मेरी बेटी कहाँ है, वह कहाँ गई होगी और उसे कुछ हुआ तो नहीं है। इस पर मनोज बोला, माँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि वर्षा इस समय कहाँ है और किस हालात में है। मनोज फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि तभी पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस को देखकर मनोज ने कहा, माँ आपको अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। वर्षा की माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, जब पुलिस जाएगी तब तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करना। मनोज बोला, हाँ माँ मैं आपको फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर के बाद मनोज पुलिस के पास जाकर पूछने लगा, क्या आपको वर्षा के बारे में कुछ पता चला है। हमें वर्षा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें कुछ जानकारी मिली है। हमें पता चला है कि इस शहर में कुछ लोगों का गिरोह है जो लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं और दूसरे शहर में ले जाकर उन्हें बेच देते हैं। यह सुनकर निर्मला जी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरी बहू को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मुझे मेरी बहू चाहिए। मनोज भी बोला, हाँ सर बताइए, आप बताओ कैसे पता लगाएं कि मेरी वर्षा उन्हीं के पास है। पुलिस ने कहा, हमने पूरा शहर छान लिया है, लेकिन हमें वर्षा का कोई भी पता नहीं चला। तब मनोज और भी परेशान हो गया और पूछने लगा, हमको बताओ हम क्या करें, मेरी वर्षा जहाँ भी होगी परेशान होगी। पुलिस ने कहा, आप परेशान ना हो, हम पता लगा रहे हैं, जैसे ही कुछ पता लगेगा वैसे ही आपको बता देंगे। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। तभी निर्मला जी बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अगर उसे ठीक से बात की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस पर मनोज बोला, माँ अब इस सब से क्या फ़ायदा है, जो होना था वह तो हो ही गया है। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वर्षा जहाँ भी हो बस ठीक हो। मनोज ने वर्षा की मम्मी को कॉल करके बताया कि पुलिस ने क्या कहा है। वर्षा की मम्मी यह सब सुनकर रोने लगी, मेरी बच्ची तो कहाँ है कहकर रो रही थी। मनोज ने कहा, माँ आप परेशान ना हो, मैं वर्षा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा। इतना सुनकर वर्षा की माँ ने फ़ोन रख दिया और वह भी उसको ढूंढने की कोशिश में लग गए। उधर मनोज बाहर जाकर पता करने लगा कि गिरोह कहाँ से कहाँ तक चलता है और यह काम कौन करता है। मनोज के रात दिन कोशिश करने पर उसे एक आदमी मिला जो उन लोगों के बारे में जानता था। उस आदमी को एक जगह पता थी जहाँ यह लोग काम करते हैं। वह मनोज को उस जगह पर ले गया। यह है वह जगह, लेकिन यहाँ पर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, उसके आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकता, इसके आगे मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगा। इस पर मनोज ने उसका धन्यवाद किया और
और बोला कि कोई बात नहीं है, आपने मुझे इतनी जानकारी दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप ना होते तो शायद मुझे इस जगह का भी पता नहीं चल पाता। इस पर उस आदमी ने कहा, पहले भगवान करे कि तुम्हारा काम बन जाए, तब तुम मुझे धन्यवाद दे देना। इस पर मनोज ने कहकर वहाँ से चला गया और चुपके से जाकर देखने लगा। मनोज ने देखा कि वहाँ पर एक कमरा बना हुआ है जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं। मनोज वहाँ बैठी लड़कियों में वर्षा को ढूंढने लगा, लेकिन वर्षा वहाँ उसे नज़र नहीं आ रही थी। फिर मनोज वहाँ वर्षा वर्षा कहकर पुकारने लगा। वहाँ के एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसके आदमियों को कहकर मनोज को पकड़वा दिया। तभी मनोज जोर जोर से वर्षा वर्षा कहकर बुलाने लगा, लेकिन वर्षा की कोई भी आवाज़ नहीं आई। उन आदमियों ने मनोज को बहुत मारा। बहुत मार खाने के कारण मनोज बेहोश हो गया था। बेहोश होने की वजह से उन्होंने मनोज को दूर जाकर फेंक दिया था ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। काफ़ी रात हो गई थी और मनोज का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। मनोज के पापा मनोज की मम्मी के पास जाकर पूछने लगे, मनोज कहाँ है? क्या मनोज कुछ बता कर गया है? तब निर्मला जी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी बता कर नहीं गया है। मुझे तो बस यही कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब तो उसकी मम्मी पापा दोनों ही बहुत चिंतित हो गए थे। रात के लगभग 10 बज गए थे, लेकिन मनोज का अभी तक कहीं भी अता पता नहीं था। तब मनोज के पापा ने पुलिस में फ़ोन करके उन्हें सारी बातें बता दी। इस पर पुलिस ने कहा, मनोज सुबह से घर पर नहीं है और आप हमें यह सब अब बता रहे हो। इस पर मनोज के पापा ने कहा, वह तो यह कहकर गया था कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन पुलिस ने कहा हम पता करके बताते हैं। इस पर मनोज के पापा बोले, आप तो वर्षा को भी ऐसे ही बोले थे कि हम आपको पता करके बताते हैं और अभी तक मेरी बहू नहीं मिली। पुलिस ने कहा, आप परेशान मत हो, हम अपना काम कर रहे हैं। मनोज के पापा ने कहा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। तब पुलिस ने कहा, आप अपने आप को संभालिए, हम आपको पता करके बताते हैं। फिर मनोज के पापा ने फ़ोन रख दिया। पुलिस ने अपनी पूरी टीम को इस काम पर लगा दिया था और उन्होंने मनोज को ढूंढ निकाला। उन्होंने मनोज के पापा को फ़ोन करके अस्पताल में बुला लिया था और बताया कि मनोज मिल गया है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है, आप लोग जल्दी आ जाओ। इतना सुनते ही मनोज के पापा के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया था। मनोज के पापा और मम्मी दोनों सुनकर घबरा गए थे और दोनों एक दूसरे को संभालने लगे। मनोज के पापा बोले, चलो हॉस्पिटल में चलना है, वह हमारा बेटा है। निर्मला जी बोली, क्या हुआ है मेरे बेटे को? चलो जल्दी चल के देखते हैं। इतना कहकर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने अपने बेटे से मिलने को कहा तो पुलिस ने कहा, अभी वह होश में नहीं आया है, जब डॉक्टर बोलेंगे तब आप उनसे मिल सकते हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, जिसको मिलना हो वह मिल सकता है। मनोज को मिलने के लिए सबसे पहले पुलिस गई और मनोज से पूछताछ करके बाहर आ गई और मनोज के पापा को बोला, अब आप मिल सकते हैं। मनोज के मम्मी पापा कमरे में आ गए और मनोज को अपने गले से लगा लिया, लेकिन निर्मला जी दूर खड़ी रो रही थी। मनोज ने अपनी माँ को कहा, माँ आप क्यों रो रही हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ। तब उसकी माँ बोली, यह सब मेरा करा धरा है, जो आज मेरे बच्चे इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं। मैं बहुत बुरी माँ हूँ जिसने अपने ही बच्चों की ज़िंदगी खराब करके रख दी है। रोते रोते बस बार बार यही कहती जा रही थी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। तब मनोज ने कहा, माँ आप अपने को दोष ना दो, जो होना था वह तो हो गया है, बस एक बार मेरी वर्षा मिल जाए। आज 4 दिन हो गए हैं, वह पता नहीं किस हालत में होगी और पता नहीं कहाँ होगी। तब उसकी माँ बोली, मैंने ही उसे मजबूर कर दिया था घर से जाने के लिए, नहीं तो वह बस मेरा ही भला ही चाहती थी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। थोड़े ही दिनों में मनोज ठीक हो गया था और वर्षा का पता करने के लिए पुलिस स्टेशन गया। वहाँ जाकर उसने पुलिस से वर्षा के बारे में पूछा। पुलिस ने कहा, अभी तक वर्षा का कुछ भी पता नहीं चला है। मनोज ने पुलिस को अपने साथ हुई सारी घटना बताई और वहां लेकर गया जहां लड़कियां पकड़ कर रखी थी। पुलिस ने उस जगह पर रेड मारकर सभी लड़कियों को छुड़वा दिया, लेकिन उनमें भी वर्षा नहीं थी।
जो पुलिस ने उस गिरोह के आदमी से सख्ती से पूछा तो बताया कि वर्षा किसी और कमरे में बंद है। तभी मनोज भागता हुआ गया और सभी कमरों को चेक करने लगा और दौड़ता दौड़ता देख रहा था कि वर्षा कहाँ है। उसने कमरे में जाकर देखा कि वर्षा बेहोश पड़ी हुई थी। मनोज ने वर्षा को वहां से उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। इलाज करवाने के बाद वर्षा को होश आ गया था। मनोज ने उसे सारी घटना के बारे में पूछा तो मनोज के मम्मी पापा भी वहां आ गए थे। मनोज की मम्मी वर्षा से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। बेटी मुझे माफ़ कर दो, शायद यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। वर्षा ने कहा मम्मी आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, क्योंकि कुछ गलती मेरी भी है। निर्मला जी ने वर्षा को गले से लगा लिया और बोली चल अब घर चल। अब घर में 2 कामवाली लगा ली गई हैं, एक साफ सफाई के लिए और एक खाना बनाने के लिए। उसके बाद से निर्मला जी का व्यवहार अपनी बहू के प्रति बदल गया था। अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, झाड़ू पोछा करने वाली, घर की साफ सफाई का काम करती थी और खाना बनाने वाली सभी के लिए खाना बनाती थी। अब तो घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोनों सास बहू अब तो माँ बेटी की तरह रहती थी। निर्मला जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बहू उनके ही अच्छा चाहती थी। समझ गई थी कि वह अपनी सासू माँ को काम करते देखकर परेशान होती थी और यही चाहती थी कि उसकी सासू माँ को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वह अपनी सासू माँ को अपनी माँ से कम नहीं समझती थी। वर्षा अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए कामवाली रखने के लिए बोला था। यह सभी बातें निर्मला जी भली भांति समझ चुकी थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।